नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज का उपाय बहुत ही खास होने वाला है। यह सिर्फ एक उपाय आपकी तमाम प्रकार की परेशानियों को दूर कर सकता है। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, कोई भारी बीमारी हो गई है, या फिर जो लोग बहुत मेहनत करते हैं, कई वर्षों से, कई महीनों से सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही है, या फिर जो लोग अपना व्यापार करना चाहते हैं या व्यापार कर रहे हैं लेकिन व्यापार में उनको तरक्की नहीं मिल पा रही है, या फिर जिन लोगों को विवाह में विलंब हो रहा है, उनका विवाह टाइम से नहीं हो पा रहा है, या फिर जिन लोगों को संतान प्राप्ति में कोई समस्या हो रही है, अर्थात आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, तो आपको पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया यह ओम बनाने वाला जल सिर्फ और सिर्फ एक बार शिवलिंग के सामने कर लेना है। गुरुजी ने कहा कि हम व्यासपीठ से आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि अगर आप अपने पूरे दिल से महादेव के सामने यह एक उपाय कर लेंगे तो आपकी वो विशेष मनोकामना बहुत ही जल्द महादेव की कृपा से परिपूर्ण हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, अगर हम लोग इसे उपाय न बोलकर महा उपाय बोले तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यह एक उपाय आपकी इन सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए काफी है। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ एक बेल पत्र की जरूरत पड़ेगी और एक लोटा जल की जरूरत पड़ेगी। आप जो बेलपत्र लेंगे को कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी की आखिर में जो दूध होता है, यानी जो डंठल होती है, जो बेलपत्र के डंडे के आखिर में काट होती है, वो भी नहीं होनी चाहिए। वो तोड़कर आप अलग कर लेंगे। साथ ही साथ आप एक तांबे का लोटा लेंगे और इस लोटे में जल आप अपने किचन से लेंगे। किचन में आपके आरो, मटका, बाल्टी जो भी रखा हुआ है वहीं से आपको जल भरना है। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको जाना है शिवालय। गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं और किसी भी विशेष तिथि में कर सकते हैं। अगर आप किसी विशेष तिथि में इस उपाय को करते हैं तो यह आपके लिए रामबाण साबित होगा। अगर आप सावन में ये उपाय करना चाहते हैं, या सोमवार की अष्टमी में, या मासिक शिवरात्रि में, या फिर प्रदोष व्रत में, या फिर नवरात्रि में, या फिर किसी सीधी सोमवार को, मंगलवार को, शनिवार को, किसी भी हफ्ते के किसी भी दिन में आप यह उपाय कर सकते हैं। अगर आप किसी विशेष दिन उपाय करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही खास हो जाता है, और साथ ही साथ आप यह उपाय पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। आप चाहे तो शाम को प्रदोष काल के समय में ये उपाय कर लें, लेकिन अगर प्रदोष काल में नहीं कर पाते हैं तो फिर पूरे दिन में किसी भी समय सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। लेकिन अब ये दोनों सामग्री लेकर आप सबसे पहले पहुंच जाएंगे शिवालय। शिवालय पहुंचकर आप सबसे पहले काम करेंगे कि दक्षिण दिशा में बैठ जाएंगे और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लेंगे, यानी अपना मुख कर लेंगे। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि है ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। बस आपको जलाधारी के सामने बैठकर शिवलिंग की पूजा नहीं करनी है। जलाधारी के सामने बैठकर आप कभी भी शिवलिंग की पूजा मत किया करिए। अब आप जो एक बेल पत्र ले गए हैं उसको आप अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड में रखिए और आपके जीवन की जो भी मनोकामना है उसको आप महादेव से पूरा करने के लिए प्रार्थना कर लीजिए। लेकिन गुरुजी ने कहा कि आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक मनोकामनाएं के लिए ये उपाय करेंगे। अगर आप रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो सिर्फ रोग मुक्ति की प्रार्थना कर लेंगे महादेव से। अगर आप नौकरी के लिए कर रहे हैं तो नौकरी के लिए प्रार्थना कर लेंगे,
अगर आप व्यापार के लिए कर रहे हैं, या फिर आप विवाह के लिए कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए उपाय कर रहे हैं, तो आपको अपनी मनोकामना है वह केवल एक ही बोलिए। जो भी आपकी मनोकामना वो केवल एक ही मनोकामना होनी चाहिए, और वो मनोकामना पूरी करने के लिए आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। और फिर ये एक बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देना है। देखिए, अगर आपको माता सुंदरी वाले स्थान के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको बता दें कि जो जलाधारी के बीच में मोटी उठी हुई लाइन होती है, कहीं कहीं शिवलिंग में मोटी उठी हुई लाइन होती है, कहीं कहीं पर सांप की आकृति बनी होती है। तो जो ये मोटी लाइन होती है, यही माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, और इसी स्थान पर आपको ये बेलपत्र रख देना है। बस आप ध्यान रखेंगे कि जब आप बेलपत्र रखेंगे तो बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच करेगा, यानी स्पर्श करेगा, और बेलपत्र के डंडे का हिस्सा शिवलिंग की तरफ रहेगा। अपनी मनोकामना बोलते हुए यह बेलपत्र आप रख देंगे। उसके बाद आपको यह एक लोटा जल किस प्रकार से चढ़ाना है, ये आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। पूज्य गुरु ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया था कि आज भी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महादेव का सबसे पहला स्नान कराया जाता है, वह हरिओम जल का ही स्नान कराया जाता है। इसलिए आपको यह एक लोटा जल हरिओम जल के प्रकार से ही समर्पित करना है। अब यह हरिओम जल आप किस प्रकार से समर्पित करेंगे तो वह बहुत ही ध्यान से समझेगा। तो अब आपको ये जल को सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान पर थोड़ा सा समर्पित करना है। फिर ओम बनाते हुए माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करते हुए फिर यही जल श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करते हुए फिर उल्टा आप घूम जाएंगे और माता पार्वती का जो हस्त कमल है वहां पर चारों तरफ से समर्पित करते हुए फिर लास्ट में शिवलिंग के ऊपर पूरा जल जो बचा हुआ है वह शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित कर देंगे। यह जल समर्पित करते हुए आप ध्यान रखेंगे कि जब आप सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान से जल समर्पित करना शुरू करेंगे तब से लेकर आखिर तक यानी शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करने तक जल की धारा टूटना नहीं चाहिए। यह पूरा का पूरा जल धारा प्रवाह में लगातार आपको समर्पित करते रहना है। इस जल की धार नहीं टूटनी चाहिए। सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करते हुए फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आएंगे, फिर श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर आएंगे और फिर उल्टा घूमते हुए आप माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है वहां पर चारों तरफ समर्पित करते हुए अंत में फिर आप शिवलिंग में पूरा जल समर्पित कर देंगे। और जब शिवलिंग में जल समर्पित करेंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण जरूर कर लेंगे। गुरुजी ने कहा कि आपको ध्यान रखना है कि जल की धारा टूटनी नहीं चाहिए, पूरा जल एक धारा प्रवाहित रूप से समर्पित करेंगे। और आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जरूर कर लेंगे। इसके बाद फिर से आप अपनी मनोकामना महादेव के सामने बोल देंगे और फिर वापस अपने घर आ जाएंगे। गुरुजी ने कहा कि ये उपाय हम किसी भी दिन कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।